मार्गशीर्ष माह को सनातन धर्म में शुभ माना जाता है। यह महीना भगवान श्री राम और माता सीता की भक्ति, श्रद्धा और पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना के लिए अत्यंत फलदायी होता है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली विवाह पंचमी भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य विवाह का पावन पर्व है। यह तिथि उनके आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है और इसे श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सुख शांति आती है और वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 25 नवंबर 2025 को पड़ रही है। इस तिथि को भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य मिलन की वर्षगांठ माना जाता है और पूरे देश में श्रद्धालु इस शुभ अवसर पर श्री राम और माता सीता के विवाह का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है, रामचरितमानस का पाठ होता है और शाम के समय कई स्थानों पर राम सीता विवाह झांकी का आयोजन किया जाता है। गृहस्थ जीवन में सुख बढ़ाने, वैवाहिक समस्याओं के समाधान और संबंधों में प्रेम समझ को मजबूत करने के लिए भी यह तिथि अत्यंत शुभ होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में इसी पंचमी तिथि को भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ था। यह विवाह केवल एक दिव्य घटना नहीं बल्कि आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। राजा जनक की भूमि पर हुआ यह पवित्र मिलन मर्यादा, प्रेम, त्याग और विश्वास का संदेश देता है। इसलिए विवाह पंचमी का पर्व आज भी उतनी ही आस्था से मनाया जाता है जितना उस समय जनकपुरी में मनाया गया था। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि आती है। जो लोग विवाह योग्य हैं उन्हें इस दिन विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस तिथि पर अन्न, वस्त्र या धन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है और जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। जनकपुर से लेकर अयोध्या तक इस दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह की कथा भावनाओं के साथ दोहराई जाती है, मानो फिर से वही दिव्य क्षण पृथ्वी पर लौट आया हो। सुबह से ही भक्त मंदिरों में उमड़ते हैं, जहां विवाह मंडप परंपरागत वाद्य ध्वनियां और वेद मंत्रों से वातावरण आध्यात्मिक रंगों से रंग जाता है। पर्व के दिन पूजा विधि का विशेष महत्व बताया गया है। प्रातः स्नान और संकल्प के बाद राम सीता की संयुक्त प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। धूप, दीप, चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। भक्त रामचरितमानस के बालकांड और विवाह प्रसंग को पढ़ते हैं। शाम के समय मंदिरों में प्रतीकात्मक रूप से राम सीता विवाह का आयोजन होता है, जिसमें भक्तगण बाराती बनकर सम्मिलित होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि विवाह पंचमी के दिन सामान्य वैवाहिक समारोह करना हिंदू परंपरा में वर्जित माना गया है, क्योंकि धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह पंचमी का दिन केवल राम सीता के दैवीय विवाह को समर्पित माना गया है। इसलिए मनुष्यों को विवाह के इस तिथि पर उचित नहीं माना जाता। विद्वानों का मानना है कि यह दिन भगवान के विवाह का स्मरण पर्व है, न कि सामान्य वैवाहिक संस्कार के लिए निर्धारित शुभ तिथि। कई परंपराओं में यह भी उल्लेख है कि इस दिन होने वाला कोई मानव विवाह दैवीय विवाह की पवित्रता में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे टालने का निर्देश दिया जाता है। पंचांग और आचार्यों के अनुसार विवाह पंचमी अभिजीत मुहूर्त या सामान्य विवाह योग्य तिथि की श्रेणी में नहीं आती। जनकपुर यानी नेपाल, जहां माता सीता का मायका माना जाता है, यहां राम सीता विवाह को भव्य रूप से पुनर्जीवित किया जाता है। अयोध्या नगर में विवाह उत्सव का माहौल रहता है। मंदिरों में विशेष झांकियां और राम सीता विवाह की प्रतीकात्मक रस्में आयोजित की जाती हैं। वाराणसी, चित्रकूट और नासिक, इन धार्मिक स्थलों में मंदिरों में विशेष पूजन, कथा पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उज्जैन और मथुरा में विवाह पंचमी पर रामायण से जुड़े प्रसंगों का मंचन और विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। विवाह पंचमी भारतीय संस्कृति में केवल एक धार्मिक अवसर नहीं बल्कि आदर्श दाम्पत्य, मर्यादा और परंपरा का गौरवशाली प्रतीक है। भगवान श्री राम और माता सीता का यह दिव्य मिलन आज भी परिवार और सामाजिक जीवन के शुद्धतम आदर्श की प्रेरणा देता है। हर वर्ष इस तिथि पर भक्त यह अनुभव करते हैं कि धर्म, प्रेम और कर्तव्य मिलकर ही उस पवित्र बंधन की रचना करते हैं जिसे युगों से राम सीता विवाह के नाम से सम्मानित किया जाता है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।